वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम सबके कैलकुलेटर्स बाहर निकल गए हैं और सब कैलकुलेशंस हो रही है, सब कुछ ये कुछ हो रहा है। बच्चे ना स्वामी स्टेडियम के कुछ लाइव इमेजेस आपको दिखाते हैं। एज यू नो बारिश रुक गई है, कवर्स आर ऑफ, मगर ओवर्स की कटौती, इज दैट राइट वर्ड? सही बोला गया है, कटौती है। सो पाकिस्तान को अब बनाने हैं, तो अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि 182 रन्स बनाने हैं पाकिस्तान को 19.3 ओवर्स में। सो 41 ओवर्स का खेल, बेसिकली 41 ओवर का चेज है। ये टारगेट इज 342 और डीएलएस मेथड के तहत जब ओवर्स जो कट गए हैं, आपको पता है पाकिस्तान ऑलरेडी 160 बना चुका है। सो इसको सबको सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमें याद करनी है बात, वो ये है कि पाकिस्तान को 182 रन्स बनाने हैं 19.3 ओवर्स में, और कुछ ही देर में मैच शुरू भी हो जाएगा। आई थिंक अनदर 10 मिनट्स और सो। अच्छा फातिमा, एक टेक्निकल चीज़ इसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे 50 ओवर का मैच था, न्यूजीलैंड आज एक बॉलर के साथ शॉट खेल रहा है, क्योंकि इनके पास लोकी फर्गूसन नहीं है, मैट हेनरी नहीं है, काइल मिल्स को इन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल किया नहीं, फिर रवि रविचंद्रा जिन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, और वो बॉलिंग के लिए अवेलेबल है नहीं। एक चीज़ आपको और नोट करनी पड़ेगी, जिस तरह 9 ओवर कट हुए हैं तो एक बॉलर ने 10 ओवर डालने हैं। तो अब आपको ये भी देखना होगा कि 5 ओवर बोल्ड, 5वां कर रहे हैं ओवर, 5 ओवर साउथी कर चुके हैं। अब आपको ये चीज़ भी देखनी होगी कि केन विलियमसन के लिए ये भी चैलेंज होगा, क्योंकि 9 ओवर कम हो गए हैं। तो अब ये भी आ गया होगा कि एक बॉलर जो है वो 9 ओवर कर सकता है, एक बॉलर 10 ओवर कर सकता है। तो ये कैलकुलेशन भी जो है वो सामने होगी। And Siko, what do you think now? I mean, possible? बिल्कुल 182 in 19.3 ओवर्स में 200 रन तो बहुत होते हैं, मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 20 ओवर में 200 रन होना बहुत लोग करते हैं, 220 भी करते हैं, 230 भी करते हैं। T20 में होता है, मगर बस वही है कि फील्डिंग वहाँ पे T20 के अंदर फील्डिंग रिस्ट्रिक्टेड होती है। नहीं, इसमें भी है, वनडे है, ये तो टेस्ट मैच थोड़ी, तो इसमें भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस तो होंगी। मगर ये कि जो 4 ओवर का जो एडवांटेज मिलता है ना 20 ओवर में सर्कल का, वो नहीं होगा इधर। ये एक डिसएडवांटेज होगा। मतलब अगर फ्रेश मैच होता T20 का और 2020 का, तो उसमें 4 ओवर का जो सर्कल मिलता है वो नहीं मिलता हमें, यहाँ पे नहीं मिलेगा इन्हें। बाकी सारी चीज़ें इनकी होगी, और बॉलिंग की रिस्ट्रिक्शन भी रहेंगी, फील्ड की भी रहेगी, 4-5 की। और बट मैं लोगों को कहूँगा अपनी कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, चिप्स सामने रखे बैठे टेलीविजन, छक्के चौके आपने देख लिए हैं। अब और छक्के चौके आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जो है वो क्लाइमेक्स खत्म नहीं हुआ है। हमारे स्टूडियो में एकदम से ठंड बढ़ गई है। ये हमारे नर्व्स हैं। अगर आप थोड़ी देर के बाद देखें कि कंबल ओढ़ के बैठे हैं सिकंदर वक्त, तो घबराइएगा मत कि इधर बर्फबारी नहीं हो रही, बल्कि इधर इनके सर के ऊपर जो है ना ढक के। नहीं, ये थ्रिलिंग मैच होगा। अब्दुल रज़ाक की फ्लाइट है, ये फ्लाइट पे आप मिस कर देंगे सब फन। मगर आई होप यू हैव अ सेफ फ्लाइट। मगर शायद कुछ बात करनी चाहिए कि थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि मैच बहुत एक्साइटिंग होगा। ये बात बिल्कुल सही की है याया ने। देखिए सीकू भाई की माशाल्लाह बड़ी पहुंच है, अगर सैटेलाइट के साथ मुझे कनेक्ट करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं जहाज में बैठ के जूम कर सकता हूँ। सर छोड़े ना, वापस आ जाए, स्टूडियो क्यों जा रहे हैं, कल चले जाइएगा। हाँ एग्जैक्टली, वो आज हारना मना है, वो बड़ा आपको पता है पहुंचना जरूरी है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, हाँ। तो आप लोग जितने भी हमें देख रहे हैं, चले मैं वो भी प्रमोशन कर देती हूँ कि हारना मना पे भी अब्दुल रज़ाक मौजूद है। तो आज तो बिल्कुल हारना मना है पाकिस्तान को, क्योंकि मोमेंटम अच्छा है। बट रज़ाक आपके सामने 182 पॉसिबल है इन 19.3 ओवर्स। जी डेफिनेटली, और ये एक ही बस थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि नेट रन रेट पाकिस्तान का थोड़ा सा नीचे रहेगा, क्योंकि अगर पूरा मैच होता जिस तरह का मोमेंटम चल रहा था, तो हो सकता है कि पाकिस्तान आज हिस्ट्री बना ही देता कि 402 चेज करके। और अब ये है कि 10 इन ओवर है, फखर का क्रीज पर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि फखर और इफ्तिखार ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर ये रहते हैं क्रीज पे तो पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा होंगे जीतने के। पाकिस्तान को कहते हैं ना अपनी स्किन से बाहर निकल के बैटिंग करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली व्हाट नेवर डाई की नहीं है पाकिस्तान ने वैसे फातिमा। हाँ अभी की नहीं है वैसे स्किन से बाहर निकल के बैटिंग। बिल्कुल की है, एंड वी हम यही मोमेंटम चाहते हैं, कैरी ऑन हो, ठीक है या बट एनीवे विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड चाय मंगा रहे थे सिकंदर वक्त। हमने जब तक चाय पीते आप ब्रेक ले लें एंड विल सी यू गाइस जस्ट अ मोमेंट। मैं अभी चाय पिलाती हूं आप सबको। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, ये हमने नहीं सोचा था। एंड विल इट बी अ गुड ट्विस्ट, ये हम मालूम करेंगे। बट ये लाइव कुछ इमेजेस आप देख रहे हैं चेन्नई स्वामी स्टेडियम में, जहाँ सब एक्शन अब दोबारा शुरू रिज्यूम करेंगे पाकिस्तान टीम, मगर बिकॉज ऑफ द रेन ओवर्स कट चुके हैं। क्या है लेटेस्ट अपडेट? 182 रन पाकिस्तान टीम ने बनाए हैं 19.3 ओवर्स में। सो ये आपस में तो ये दोनों बैटर्स दोनों प्लेयर्स बात कर रहे हैं, बट लेट्स सी अगर पाकिस्तान वहीं से रिज्यूम कर सकेगा या नहीं। जी या कुछ कह रहे हैं?
कह रहे हैं कि यार इस मैच के बाद ये बल्ला मेरा है। अच्छा हाँ, वो भी कह रहे, माना वो कह रहे इतने लंबे छक्के नहीं खाना। सो एनीवे, फ़खर लुकिंग गुड, मगर सब नजरें अब इन दोनों बैटर्स पे है, क्या ये मोमेंटम को बरकरार रख सकते हैं या नहीं। रज़ाक, बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जहाँ से अभी ब्रेक आई थी वहीं से आप एक्सीलरेट करते हुए आगे पहुंचे, और 182 डजंट लुक दैट बैड। देखिए फातिमा, एक डिसएडवांटेज जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि लाइट्स ऑन हो गई है, और अंडर लाइट्स जो है ना, और बारिश भी हुई है, वेदर भी थोड़ा सा ठंडा है, अगर थोड़ा सा मूवमेंट मिली बॉल में और बॉल थोड़ा स्किट हुआ तो बल्ले पे हो सकता है कि ना आए। बस ये थोड़ा सा है, फ़खर को देखना पड़ेगा, क्योंकि डे मैच में अगर आपकी बारी लाइट्स में आ जाए तो वो हमेशा बैट्समैन को डिसएडवांटेज मिलता है। लेकिन रज़ाक, अगर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँ कि इस टूर्नामेंट में तो हमने देखा कि अंडर लाइट बैट्समैन बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत चढ़कर खेले हैं। नहीं, देखें, अगर आपने अर्ली ऑन देखा होगा जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था उस वक्त वेदर की कंडीशन डिफरेंट थी। अब थोड़ा सा वेदर ठंडा हो गया है, जो पंजाब साइड में भी देखा गया है और इनकी जो धर्मशाला है उधर से भी देखा गया है, और तकरीबन सिमिलर है। और कल हमने कुछ 4-5 मैच ऐसे देखे हैं जो 229 तक भी चेज नहीं हो सके, और इंग्लैंड जैसी टीम भी स्ट्रगल किया है, और ये हमने देखा है। ठीक है, हम आपको साथ ये बताएं, 1 bowler can bowl a maximum of 9 overs and 4 bowlers can bowl a maximum of 8 overs each। ये हम लोग उस टाइम डिसाइड सोच रहे थे ना कि ये डीएलएस टारगेट आपको पता है 342 है, बट हमने 160 रन बना लिए। सो अब हमें 182 रन बनाने हैं 19.3 ओवर्स में। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा देख के, यू नो, जब इनकेस अगर कोई फेमिलियर नहीं है डीएलएस मेथड से, ठीक है। मगर ये जो ओवर होगा ना, इससे हमें बॉलर से पता चल जाएगा कि गेंद कितना मूव कर रहा है उसके लाइट्स में, और इस मौसम से कितना फर्क पड़ा है। हम लोग अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ रज़ाक आपसे कि 19 ओवर का खेल अब पाकिस्तान को खेलना है, मतलब ये है कि 5वां ओवर कर रहे हैं अपना ट्रेंट बोल्ट, इनके 4 ओवर गिर गया इस वक्त। हाँ, और 3 ओवर जो है अब साउथी के बच जाएंगे, 7 ओवर बाकी स्पिनर्स ने बॉलिंग करनी है, तो ये हमारे लिए कितना अच्छा और कितना इस मैच के हवाले से होगा। देखिए ये भाई बात वही है कि अब जो लाइट्स होगी ना ऑन, इसमें बॉलर को एडवांटेज मिलता ही मिलता है, और क्योंकि लाइट्स में हिटिंग करना और शॉट्स खेलना बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये मैं वैसे एक साइकोलॉजी के तौर पे बता रहा हूँ। उम्मीद है कि जिस तरह फ़खर का कॉन्फिडेंस लेवल है ना हो इस तरह, हो सकता है कि जिस तरह के अगर वो उन्होंने 1-2 ओवर में टेक ओवर कर लिया, इनको एक ओवर में 20-20 रन कर दिए, तो हमेशा चेजिंग में ये जो एज है ये फ़खर को करना चाहिए कि 2 ओवर अच्छे ले जिसमें 20-20 रन करे, जिससे पाकिस्तान की टीम के लिए और राह आसानी हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थोड़ा यू नो इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग अंडर लाइट्स एंड देन यू नो द कंडीशंस, वेट आउटफील्ड, थिंग्स आर नॉट एज दे वर थोड़ी कुछ 1 घंटा 1.5 घंटे पहले। चेंज तो हो गई ना चीजें। हाँ, चीजें चेंज हो गई। देखो इसकी जो लेंथ थी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेन की, तो थोड़ा गेन ऊपर से आया है। अभी इनकी बॉडी लैंग्वेज पे अगर आपने देखा उसे एज चेंज, बिकॉज दे नो, अगर आप देखें अभी फील्डर्स वगैरह भी काफी दे जस्ट रियली इनटू इट, और अब थोड़ी एग्रेशन भी दिखा रहे हैं। चलिए बॉल भी देख लेते हैं। 1 रन दिया इन्होंने 100 ओवर में। हाँ, देखा, ओह दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि किस तरह न्यूजीलैंड ने अपना गेम चेंज किया है। आई थिंक ये 1 आवर जो मीटिंग हुई है, आपस में सब सर जोड़ के बैठे हैं, सो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि पाकिस्तान। आपको नहीं लगता कि अभी तक अटैक जो है वो फ़खर जमान ने किया था, दोनों एंड से आपको अटैक करना होगा? नहीं, अगर जरूरी नहीं है कि बाबर छक्के मारे, अगर बाबर चौके भी निकाल लेता है ना तो वो भी अच्छा होता है। आपको जरूरी नहीं है कि चांस लेके छक्का ही मारे, मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ। मगर ये इस क्रिकेट में, इस वर्ल्ड कप में छक्कों की बारिशें ही हो रही हैं। एक वैसे बाय द वे छक्का मार चुके हैं बाबर। हाँ, मार चुके हैं ना। अब वो अगर फ़खर मार ही जा रहे हैं तो फिर वो अपना खेलते जाएं, 2 बनाए चौका मारे, 2 बनाए चौका मारे, ताकि वो मोमेंटम जो है ना रन्स बनाने का चलता है। एब्सोल्युटली। ठीक है, हम लोग क्या ब्रेक लेंगे अभी? अपने प्रोड्यूसर्स पूछा, मैं ब्रेक लिया, हम और बातें कर सकते हैं। चाय नहीं आई फातिमा? अच्छा सही है, वो कह रहे नहीं, वो कह रहे हैं आप जब तक चाय नहीं आती आप लोग बात करें, ठीक है। एनीवे आई मीन, अच्छा आपको क्या लगता है फातिमा, वैसे फ़खर जमान ने चाय पी होगी, जूस पिया होगा, क्या किया होगा? बड़े सवाल करती है ना आप। बारिश के साथ तो चाय पीनी चाहिए, पकोड़े भी होंगे, फिर पकोड़े नहीं खाने चाहिए, नॉट फॉर हिम, वी कैन हैव देम, ठीक है। मगर हमें अभी छक्कों की बारिश देखनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग, ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, हमारी एनालिसिस जारी है। हम क्विक ब्रेक लेते हैं, फिर आपको दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। बैट बॉल।